तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आउटियान और जूसांजी के बीच में फाइट हुआ था। आउटियान की पावर काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से जूसांजी की हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो इस फाइट में हार चुका था। अब इन सभी के बीच में टीम फाइट होने वाला था और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वैना को दिखाया जाता है जो कि अपने बंदों से फॉर्मेशन को बनाने को बोलती है, जो सुनकर वो सभी एक फॉर्मेशन के रूप में खड़े हो चुके थे। युवा भी उनके फॉर्मेशन के बारे में समझ जाता है और इसके बाद वो कहता है कि जो वैना है वो आउटियान को सामने रख रही है ताकि वो सारे बंदों का मुकाबला कर सके और बाकी बंदे उसे सपोर्ट करेंगे। वो भी अपने फॉर्मेशन को बना चुका था, जिसके बाद वो एक स्मोक बम को निकालता है और उसे फोड़ देता है जिससे वहां पर चारों तरफ स्मोक फैल जाती है। जिसके बाद वो एक मशीनरी को बाहर निकाल लेता है। आप सभी ने तो पिछले एपिसोडों में इसको देखा ही होगा। वहीं पर हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो होंग से पूछता है कि आखिर ये क्या है। वो बंदा इसकी वजह से डर चुका था और प्रिंस से कहता है कि प्रिंस मुझे इसके बारे में पता नहीं है, जरूर वो जो टीचर है जिसने हमें धोखा दिया है उसी ने युवाओं को इसके बारे में सिखाया होगा। मैं जाकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। इधर जो युवाओं था वो अपने मशीन को रेडी कर लेता है, साथ ही वो अपने बंदों को आगे बढ़ने को बोलता है। अब युवा के बोलते के साथ ही उसके साथी आगे बढ़ने लगते हैं। साथ ही युवा ने वहां पर काफी सारे मिसाइल को फायर कर दिया था जो कि स्नो डीमन सेक्ट के बंदों के पास में जाकर गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उन सभी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसका फायदा उठाकर वो सारे बंदे आगे बढ़ते हैं और उन्हें पीटना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो आउटियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वैना अपने मस्तिष्क पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से जो आउटियान था वो इन सभी को देखने लगता है और इन सभी को बुरी तरीके से पीट देता है। अब इस चीज को देखकर युवा काफी हैरान हो चुका था, पर वो तुरंत ही अपने मेंटल पावर का यूज करता है और वो वैना को रोक देता है, जिसकी वजह से वैना अपने पावर का यूज नहीं कर पाती। अब इधर हमें युवा को दिखाया जाता है जो कि वैना के मेंटल पावर को देखकर हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि इसके पास में भी तो मेंटल पावर है जो कि मेरी तरह है और वो इसकी वजह से काफी हैरान हो रहा था। इधर हमें बाकी बंदों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी साथ में फाइट कर रहे होते हैं और उन सभी के बीच में काफी खतरनाक फाइट हो रही होती है। होली चर्च का बंदा कहता है कि जो स्नो डीमन सेक्ट के बंदे हैं वो असल में टांग सेक्ट के बंदों पर भारी पड़ रहे हैं और बिल्कुल ऐसा ही था। इधर हमें युवा को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पिरिट आई का यूज करके वैना के बारे में पता लगाने लगता है, तो उसे पता चलता है कि उसके पास में मेंटल पावर है। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि उसके पास में डबल मार्शल सोल है जो कि उसे काफी पावरफुल बनाता है। इसके बाद हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहां पर अभी भी उन सभी के बीच में फाइट हो रही होती है जो कि काफी खतरनाक होती है। वहीं पर हमें वैना को दिखाया जाता है जो कि आउटियान के पास में आ जाती है और कहती है कि आउटियान जल्दी से मेरे पास में आओ, मैं अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करके तुम्हें दोबारा से हिल कर देती हूँ, जिसकी वजह से हमारे जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। जो आउटियान होता है वो भी उसके बात को मान चुका था और वो अपने बंदों को आगे बढ़कर इन सभी को थोड़ी देर रोकने के लिए बोलता है। वो सारे बंदे भी उसके बात को मान चुके थे और आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हमें युवा को दिखाया जाता है जो कि अपने मशीन का यूज करके उन सभी को रोक रहा था। तभी जियाओ आगे बढ़ती है और अपने कोल्ड्रोन का यूज करके उन सभी पर अटैक करने लगती है। साथ ही हमें युवा के बाकी बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि बाकी बंदों से फाइट कर रहे थे और उन सभी को काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आउटियान मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से इनका पलड़ा भारी पड़ रहा था। तभी हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है, जिसकी वजह से उसका जो कोल्ड्रोन था वो काफी बड़ा हो चुका था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रही होती है, जिसकी वजह से स्नो डीमन सेक्ट के जो भी बंदे होते हैं वो अपने घुटने पर आ चुके थे। अब इस पावर को देखकर सारे बंदे भी हैरान हो चुके थे। जूसांजी भी अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, साथ ही जो मिस्टर बीबी होते हैं वो भी अपने ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब इन सभी के पावर के एक्टिवेट करने की वजह से स्नो डीमन सेक्ट के बंदों को काफी परेशानी होने लगती है। वो सभी चाकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी हमें वंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और आसपास में एक फॉर्मेशन को बना देती है, जिसकी वजह से उन सभी बंदों को और भी परेशानी होने लगती है। वहीं पर हमें स्नो डीमन सेक्ट के बंदों को दिखाया जाता है जो कि
अभी भी रेजिस्ट कर रहे होते हैं और वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और इसके बाद वो वांगडोंग पर अटैक कर देते हैं जो कि वांगडोंग को लगने वाला था। पर तभी जो वांगडोंग होती है वो अपने पावर को एक्टिवेट करती है और वो एक गॉडेस के अंदर बदल जाती है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी बढ़ चुकी थी और वो काफी आसानी से उस बंदे के अटैक को रोक चुकी थी। पीछे से भी एक बंदे ने उस पर अटैक किया था पर उसने उसके भी अटैक को रोक दिया था और अपने पावर को रिलीज करती है, जिससे वो सारे बंदे काफी दूर जाकर गिर चुके थे। अब अपने बंदों के हालात को देखकर वो लड़की काफी गुस्सा हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि लगता है कि मुझे अपने सेकंड मार्शल सोल का यूज करना होगा और इसके बाद वो अपने लोटस को बाहर निकाल लेती है, जिसकी वजह से आउटियान की रिकवरी फास्ट हो जाती है। इधर में स्नो डीमन सेक्ट के बंदों को दिखाया जाता है जिनको बुरी तरीके से मार पड़ रही होती है। उन सभी की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। वहीं पर हमें युवा को दिखाया जाता है जो कि इस चीज से परेशान हो चुका था और कहता है कि अगर आउटियान ने अपने पूरे पावर को रिकवर कर लिया तो हमें उसे हरा पाना नामुमकिन हो जाएगा। जिसके बाद वो अपने वेपन का यूज करके उन सारे बंदों पर अटैक करने लगता है क्योंकि वो सारे बंदे उन्हें रोक रहे थे आउटियान को नुकसान पहुंचाने से। जियाओजिया भी अपने पावर को बढ़ाने लगती है ताकि वो इन सारे बंदों को जख्मी कर सके और जाकर आउटियान को नुकसान पहुंचा सके। पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो सारे बंदे उसके अटैक को रोक रहे थे, पर इसकी वजह से उन सभी की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। उनके मुंह से खून आ रहा था। इधर हमें आउटियान को दिखाया जाता है जिसकी पावर पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी, जिस चीज को देखकर सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे। जो आउटियान था वो अपने पावर को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जो जियाओ का कोल्ड्रोन होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था। क्योंकि अब आउटियान की पावर पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने सेकंड इवोल्यूशन को एक्टिवेट कर लेता है और अपने सैयन फॉर्म के अंदर जा चुका था। तभी युवाव काफी सारे बम का यूज करके उस पर अटैक करता है, पर वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और उन सारे बमों को काट देता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और युवाव के टीममेट्स पर अटैक करने लगता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो सारे बंदे उसके अटैक को देख भी नहीं पाते। रोकने की बात तो दूर होती है, वो धीरे धीरे करके युवाव के सारे टीममेट्स को काफी बुरी तरीके से घायल कर चुका था। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि आसपास मौजूद बंदे भी इसकी वजह से थर्रार रहे होते हैं। आउटियन तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में वहां पर खड़ा होता है। अब इस चीज को देखकर सारे बंदे हैरान हो चुके थे और उन सभी को ऐसा लग रहा था कि जो आउटियन है वो काफी आसानी से टैंक लाइन के बंदों को हरा देगा। आउटियन भी आगे बढ़ता है और इसके बाद वो युवा के मशीन पर अटैक करने लगता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सारे बंदे हैरान हो चुके थे। उन सभी को ऐसा लग रहा था कि युवा इस अटैक की वजह से मारा जा चुका होगा और वो सभी इसकी वजह से काफी खुश हो रहे थे। पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वह सही सलामत होता है और वो एक कैंडी को चबा रहा होता है। साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़े फिगर को दिखाया जाता है, जिस चीज को देखकर आउटियन हैरान हो चुका था। जिसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है कि आखिर युवा इस अटैक से कैसे बच गया। असल में जो उसका भाई था उसने यहाँ पर एक फूड को बनाया था और उसके पास में फूड की एबिलिटी होती है और उसने बॉडी सेक्ट के मास्टर का फूड बनाया था, जिसकी वजह से उसके पास में इतनी ज्यादा पावर आ चुकी थी कि वो किसी भी खतरनाक अटैक को 7 सेकंड के लिए रोक सकता था। और उसने बॉडी सेक्ट के मास्टर के पावर का यूज करके आउटियन के अटैक को रोका था। जिसके बाद वो अपने भाई को रेडी हो जाने को बोलता है। उसका भाई भी रेडी हो चुका था और एक कैनन का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। आउटियन ने इस अटैक को रोक लिया था, पर असल में ये कोई अटैक नहीं होता है बल्कि एक क्यूब होता है, जिसे वो हैरान हो चुका था। और आउटियन कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी वो जो क्यूब होता है वो खुल जाता है और आउटियन को कैद कर लेता है। अब ये काफी अच्छा मौका था, तो युवा अपने साथियों को आगे बढ़कर जाकर उन सभी को हराने को बोलता है। उसके साथी भी आगे बढ़ जाते हैं और उन सारे बंदों पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन सभी की हालत खराब होने लगती है। वेना आगे बढ़ती है ताकि वो युवा को हरा सके, क्योंकि अगर वो युवा को हरा देती है तो श्रेक एकेडमी के सारे बंदे ऑटोमेटिकली हार जाएंगे। पर तभी वहाँ पर जूसांजी आ जाता है जो कि उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो सारे बंदे काफी बहादुरी से स्नो डीमन सेक्ट के बंदों के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें युवा को दिखाया जाता है जो कि वांगडोंग के साथ में मिलकर अपने फ्यूजन अटैक को रेडी कर रहा था। थोड़ी ही देर में उनका फ्यूजन अटैक रेडी हो जाता है। इधर हमें आउटियन को दिखाया जाता है जो कि क्यूब से बाहर आ चुका था और ये अटैक उसे लगने वाला
था, पर वेइना उसके सामने आ जाती है जिससे वो गोल्ड के अंदर बदल जाती है, पर वो इस अटैक से नहीं बच पाता और आउटियन भी इस अटैक से टकरा चुका था, जिसकी वजह से वो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो दोनों समझ रहे थे कि बहुत ही जल्दी आउटियन इस अटैक को तोड़कर बाहर आ जाएगा, इसीलिए वो दोनों अपने दूसरे फ्यूजन अटैक को रेडी करने लगते हैं जो कि हाउटियन हैमर होता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हाउटियन हैमर अपीयर हो चुका था जो कि आउटियन के ऊपर गिरने वाला था। उसकी वजह से वहाँ पर काफी प्रेशर रिलीज हो रही होती है, जिसकी वजह से बाकी जो बंदे होते हैं वो अपने घुटने पर आ चुके थे, जिस चीज को देखकर वेइना परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे किसी भी हालत में आउटियन को बचाना होगा। और इसके बाद वो अपने किसी स्किल का यूज करती है, जिसकी वजह से उसके काफी सारे क्लोन वहाँ पर आ जाते हैं जो कि जाकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर हैमर की पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इस अटैक को नहीं रोक पाती है और आउटियन इस अटैक के नीचे आ चुका था, जिसकी वजह से उसका कचुम्बर बन जाता है और आउटियन फाइनली बेहोश हो चुका था। अब उनका सबसे पावरफुल मेंबर बेहोश हो चुका था और बाकी बंदे भी काफी बुरी तरीके से घायल थे, इसीलिए वेइना अपनी हार मान लेती है। इधर जो प्रिंस था वो होली चर्च के बंदों से कहता है कि मैं किसी भी हालत में श्रेक एकेडमी और टैंक सेक्ट के बंदों को जीता हुआ नहीं देख सकता हूँ, तो तुम्हें इसके बारे में कुछ करना होगा। होली चर्च का बंदा कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को देख लूंगा, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। ऑरेंज भी इस चीजों को देखकर काफी हैरान हो चुकी थी और खड़ी हो जाती है प्रिंस से कुछ बात करने के लिए। इधर स्नो डीमन सेक्ट के बंदे श्रेक एकेडमी के बंदों के पास में आए होते हैं, इधर स्नो डीमन सेक्ट के बंदे टैंक सेक्ट के बंदों के पास में आए होते हैं और वो नॉर्मली एक दूसरे से बातें करते हैं। वेइना उनसे कहती है कि तुमको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि हम इतने खतरनाक नहीं थे, पर अगली बार जो तुम्हारी फाइट होने वाली है वो होली चर्च के बंदों से होने वाली है और होली चर्च के बंदे किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं, तो तुम्हें काफी सावधान रहने की जरूरत है। वो कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है और शुक्रिया हमें मशवरा देने के लिए। इधर हमें ऑरेंज को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान होती है और प्रिंस से कहती है कि प्रिंस आखिर आप होली चर्च के बंदों की मदद क्यों कर रहे हैं और आखिर आप उनसे मदद क्यों ले रहे हैं। प्रिंस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बुरा पर्सन हूँ, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो बताता है कि आज तक जो भी फाइट हुई है उसके अंदर टैंक सेक्ट के बंदे और श्रेक एकेडमी के बंदे फर्स्ट होते आए हैं और अगर इस बार भी वो फर्स्ट हो जाते हैं तो इसकी वजह से हमारे जो देश की जनता है वो मुझ पर उंगली उठाने लगेगी और हो सकता है कि वो मुझे अपने राजगति से हटने के लिए बोले, तो मेरे पास में और कोई भी रास्ता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे बातों को समझोगी, मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ, बस मुझे जरूरत है जिसकी वजह से मुझे इन सभी की मदद लेने की जरूरत पड़ रही है। ऑरेंज भी उसके बातों के अंदर आ चुकी होती है। वेल गाइस, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आप सभी थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो चलिए मिलते हैं BTTH के एक्सप्लेनेशन के साथ में।